देवम कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोले द्वारका जाऊं, जो द्वारका जाऊं, मन ही मन में भगवान का स्मरण करते करते और सुदामा जी चले जा रहे। और जाकर के सुदामा जी जब भगवान के दरबार पर गए, देखिए एक मर्यादा है, आपके घर अगर कोई आता है तो आप पर्दा से बात करिए, आड़ से बात करिए, उसके सामने आकर के खड़े मत हो जाइए। आप ये माताओं का परम कर्तव्य है, आड़ से बात करें। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता ने तृणधर ओट कहाँ हूँ विदेही, तिनका की ओट से बात करती थी, मर्यादा से बात करती थी। आपको अपनी मर्यादा से बात करना चाहिए। अगर जिन्होंने मर्यादा को खो दिया है उसके पास कुछ नहीं। जस मर्यादा जगत की बात दीन करतार, योगी यति सती गति सोई करे वो। जय हो। जाकर के मर्यादा से गेट पर महाराज खड़े हो गए और गेट पर खड़े होने के बाद में बोले, भैया आप लोग द्वारपाल हैं, आप लोग जाकर के कन्हैया से कह दो कि कोई तुमसे मिलने आया है। द्वारपालों ने कहा, तुमने तो सीधा सीधा नाम ले दिया कन्हैया, तुम कहां से आए हो? अरे सम्राट राजा धीराजा चक्रवर्ती महेश गरुड़धारी श्री मोर मुकुट मुरलीधारी वंशी दरधारी गिरवधारी श्री बांके भारी कृष्ण कन्हैया चंद्रलाल की जय। भगवान कन्हैया कितना लंबा, अरे बोले इतना लंबा नाम हो गया? बोले हाँ इतना लंबा। अरे बोले इतना लंबा नाम नहीं था भैया, हम कनवा कनवा कहते थे। जब हम पढ़ते थे पाठशाला में तो हम कनवा कहते थे, कनवा कनवा है वो। अरे बोले कनवा में तो भगो यहाँ से पागल से। अरे बोले कनवा है, हम उनको कनवा कहते थे। कहाँ है वो कनवा? अरे बोले जी तो ये पंडित जी बड़ा पीछे, तुम जाके कह दो कि सुदामा जी आ जाओ। भगवान के पास दूत ने कहा कह दो भैया। जाकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहने लगे कि नाथ धोती फसी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने यही चाहे कोई धाम। बोले पूछत दीन को धाम, भगवान कहाँ रहते हैं? और हमने जब उससे पूछा तो बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने कहा सुदामा? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे पास एक पग चल के आता है मैं उसके पास 4 पग चल के जाता हूं। कैसे भगवान दौड़ गए, कहीं दुपट्टा कहीं चरण खड़ावन, और भगवान दौड़ करके जाकर के मिले और जा करके हृदय से लगा ले भगवान ने, और हृदय से लगा करके घर आए। ललिता रुक्मणी सतभामा क्रांति जामवंती सब दौड़ो। रानियों ने थाली लाया, लोटा लाया, जल लाया। कभी भी हो संत के चरण धो, ब्राह्मण के चरण धो, माता पिता या किसी के चरण धो तो एक दुपट्टा जरूर पास में रखना, और जैसे ही पैर धोए और उस पैर का जल पृथ्वी में ना गिर पाए उसको एक कपड़े से पोंछे, तब पुण्य मिल पाता है। कपड़ा से उसको पोंछे, साफ कर। और कभी कोई ब्राह्मण अपने घर में आ जाए उसको आसन जरूर बिछाना, चाहे न हो आपके पास में एक बोरी डाल देना। बिगर आसन के ब्राह्मण को बिठा लोगे तो बहुत लंबे घाटा में पड़ जाओगे। अगर वो उठ करके पीछे हाथ लगा दिया या झरात में कहीं, सब तुम्हारे घर में शनि बैठ जाए। पंडित जी आए, कोई भी पंडित जी आए, उनके लिए आसन, बिगर आसन के ब्राह्मणों को कभी नहीं बिठाना, उनके लिए आसन ही चाहिए। आए तो आओ भैया, बैठो भैया, एक तो पूरा डाल। और बिना आसन के तुम्हारे ओटा में बैठ जाए तो गड़बड़ हो, जब कल से न बैठ पाए कोई। बिगर आसन, आसन जरूर देना चाहिए।
आसन दिया उनके चरणों को धोने के लिए। रुक्मणी जी ने कहा मैं जल डालती हूँ। बोले तुम जल मत डालो। ऐसे चरण हाथ में रख लिए भगवान ने, और जब भगवान ने हाथ में चरण रखा और जब भगवान हाथ ऐसे फेरने लगे तो पैरों में कांटा गड़े थे, कांटा गड़े थे, कांटा निकाल रहे। बोले हाय महा दुख पाओ सखा। भगवान कहता है तूने इतना दुख पाया है, तू मेरे पास क्यों नहीं आया? हम भगवान के पास विलंब से पहुंचते। हमारा बच्चा बीमार हो गया, बोले जबलपुर ले जाओ। जबलपुर में 2 दिन रखे, बोले आराम नहीं। बोले नागपुर ले जाओ, लो पैसा। नागपुर ले गए, आराम है। बोले बेंगलोर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, जहां लगे वहां ले जाओ, लो पैसा। और जब सब जगह घूम ले फिर अंत में आए, बोले डॉक्टर ने कह दिया भैया सेवा कर। तब मानव कहता है कि हे दीनानाथ हाथ जोड़ विनती करहूं सुनिए चतुर सुजानो। और तब भगवान प्रार्थना भगवान की करता है मानव कि हे प्रभु अब तुम हो। अरे पहले ही अगर कर लेता तो हो सकता है कोई ऐसा मौका न आया। तो कब करता है मानव? लास्ट में करता है। ऐसे भगवान को पहले से ही मानते जाओ। चरण धोया और भगवान कहने लगे हाय महा दुख पाओ सका तुम आयो इतना कितने दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नई नैनों के जल से पग धोए। उनकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे कि वो आंसू से चरण धोए। भगवान ने कहा है यह जग में अद्भुत प्रसंग है। ब्राह्मण एक विशेष अंग है, एक विशेष अंग है। याद रखो रानियों, आंसुओं से भगवान ने धो करके नए नए दुपट्टा पहनाए और भगवान ने उनको बिठाला। चंदन चौकी मनाए के, चंदन चौकी को मनाया। हे चौकी तू यहाँ रहना जब तक मेरे ये बैठे हैं परमपिता नारायण ब्रह्म देवता। भगवान ने उनको श्रृंगार किया, कपड़े पहनाए। भगवान कहने लगे अब ये बताओ मेरे लिए भावजी ने कुछ भेजा है। बड़ी आस्था रहती भगवान। खैर तुम चिंता न करो, अगर नहीं दे हो तो कल को दिन है, कल हवन है, कल नहीं पछता रहे ना कचू जनी कि हमने नहीं दे पाए। कब कोई बात नहीं, हमें कल को समाओ है। आ गए भगवान के पास, चौकी में भगवान बैठ गए। बोले हमारी भौजी ने क्या दिया है आप हमको बताओ। सुदामा जी ने कहा मेरी कांख में दावी, कांख में कांखरी, और कांख में दावे पुटकिया। और सुदामा जी दे नहीं रहे भगवान। क्यों नहीं दे रहे? मेरी बेइज्जती हुई तो हुई, मेरी पत्नी की भी बेइज्जती हो जाएगी। अभी ये छोड़ेंगे पुटकिया, कहेंगे भाभी की धुतिया में बांध करके चावल लाए हो। और जब धुतिया को खोलेंगे तो में 1000 छेद पाएंगे, तब कहेंगे कि भाभी की बतावे से। भगवान कहने लगे पहले तुम्हारी आदत थी, जब गुरु माँ ने हमको चना दिया था वहां भी तुमने चना खा ली। हमने पूछा, हम झाड़ में चढ़े लकड़ियां लाने के लिए, हमने पूछा क्यों ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो? तो तुमने क्या कहा था कि बादल गड़गड़ा रहा, ठंडी में दांत कटकड़ा रहे और तुम चना खा ले। और माता जी ने चना दिया था, दोनों बेटा लकड़ियां लाओगे थोड़ा थोड़ा खा के पानी पीने। तो अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान ने झपट के कांख से पोटली निकाल ली, कांख से पोटली निकाल ली। एक मुट्ठी के लेके लेते ही वो प्रेम में एक मुट्ठी चावल खाए, वो एक लोग दे दिया। बोले मैंने एक लोग तुमको दिया। दूज मुट्ठी के लेते ही 2 लोग दे दीन, और तीजी मुट्ठी के लेते ही रुक्मणी ने पकड़ी बात। रुक्मणी दौड़ के आ गई, बोले बस महाराज ब्राह्मण को सब दे दोगे क्या? चारों दिशा की जागीरी दे दोगे क्या? कुछ नहीं बचा पाओगे। 2 मुट्ठी जैसे भगवान ने खाए,
अब विश्वकर्मा जी पहुंच गए द्वारकापुरी से, जाकर के सुदामापुरी पहुंचे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला से कहने लगे, मैया मैं तुम्हारा भवन बनाने के लिए आया हूँ, ऐसा महल बनाऊंगा जैसे द्वारकापुरी है, जैसे सुदामापुरी। सुशीला ने कहा नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं हो पा। क्यों? बोले मैंने जिनका हाथ से चावल लाई हो, जिनका हाथ से मैंने भिक्षा लाई हो, जिनका हाथ से मैंने बच्चों को पाला है, जिनका हाथ से मैंने लाया है, पहले उनको बनाओ जो हमारो बनाओ। आजकल कोई पंडित जी कहते हैं ऐसे? कोई नहीं। पहले पूरा नगर बना दो तुम, इसके बाद मेरा घर बनाओ। भगवान को संकेत किया, भगवान ने कहा बना दो भैया। आओ पूरा भवन। 2 दिन 4 दिन सुदामा जी रहे, खाते थे भोजन, रोते थे मेरे बच्चे भूखे हो गए, मेरी पत्नी हुई। भगवान की माया। कहने लगे कृष्ण अब मैं जाऊं, मैं घर जा रहा हूं अब भैया। भगवान कृष्ण का और हेलो सका। बोले नहीं नहीं अब मैं जाऊंगा। अरे बोले और नहीं अब जाऊंगा। जाओगे? बोले हाँ। तो बोले हमारे कपड़ा उतार दो, जितने कपड़ा हमने दे हैं वे उतार दो। अब सुदामा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे कि सुशीला ये बेइज्जती के लिए मुझे भेजा था, मैं जानती थी कि बड़े आदमी के पास मैं नहीं जाऊंगा, और जब मैं गया तो जब बेइज्जती हुई और मेरे कपड़े भी उतरवा रहे, कपड़े उतारे। बोले जी आपके। फिर भी महाराज सुदामा मुस्कुराने लगे, बोले कन्वा तूने ब्याह कर लिया, तूने बताया नहीं मुझे? अरे बोले भैया नहीं बता पाया। बोले एक काम कर, बहू को बुला, हम आशीर्वाद दे दें और फिर जाएं। बुला बहू को बुला। भगवान कृष्ण ने कहा आओ जितनी बहुएं हैं। अब बहुओं की लेन लगी। अब बहुओं की 16,108 बहुएं, अब सब लेन लगी। अब जैसे रुक्मणी जी आई तो सुदामा जी ने कहा अमर रहे सौभाग्य तुम्हारा, जब लो गंग जमन जलधारा। बोले ठीक। बोले जा। बोले तुम कौन आओ? बोले हम ही आए। तुम कौन आओ? कहा भैया जी कौन है सब? बोले भैया जी सब बहुएं हैं। अरे तो बोले हम तो पागल हो जाए, एक काम कर तय पे खड़ो हो, हम तो है आशीर्वाद दे रहे, सब बहुएं हो। सबसे पूछा, बोले बताओ भाई? बोले हाँ हमारे पति की आशीर्वाद दे दो तो हमें दे। सुदामा ने कन्हैया के हृदय में हाथ फेरा, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके कहने लगा, हे नाथ मैं जानता हूं तुम कौन हो, मेरे दीन पर तुमने दया किए हो, इसी प्रकार से दया सबके ऊपर करना सदा। भगवान कृष्ण कहने लगे जो प्रेम प्रकट है, जो प्रेम से मानता है, मैं उसके घर निश्चय जाऊंगा और उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। हाथ जोड़ करके भगवान के वहां से चल दिए। चलते चलते मार्ग में सुशीला तुमने क्या किया? और सुशीला देख रही, सखियों को बुलाया, बोले नाथ भग जाएंगे, गेट में खड़ी हो जाओ। और जब गेट में खड़ी हुई, जैसे सुदामा जी आए, देखा जी महल जी चमत्कार। बोले मैं तो फिर से द्वारका आ गया, फिर से मैं द्वारका आ गया। गोपाल उनकी सखियों ने गई। बोले नहीं महाराज, जब आप वहां गए हो कन्हैया के पास में, उन्हीं की कृपा से ये हुआ है सब चमत्कार। आओ वे बड़े पुनीत भाव के साथ में कहने लगे, महाराज मैंने तुमसे धन नहीं मांगा था, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि आप मुझे धन दे देना, और आपने ये क्या किया? मेरे पास अगर धन रहेगा तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा, बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा गीत नहीं गा पाऊंगा। किनारे चले गए, दूर चले गए, वहीं भजन करने लगे। और उन्होंने पुनीत यहां भगवान कृष्ण हंसने लगे, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा है समस्त गोपी ग्वालों से कि आप सब चलो
आज गीत वर्धन है और आप गीत गाएंगे और गीत गाने के बाद फिर आप पुनः अपने अपने धाम को जाएंगे। राजा परीक्षित भी अपने धाम को जाएंगे और श्रोता वक्ता सब अपने धाम को जाएंगे। बोले ऐसा? बोले हाउ। तो सब गोपिकाओं सब मिलकर के भगवान का गीत गाने लगी। आप भी फूलों की वर्षा करेंगे, होली हो जाए, इसके बाद पर फिर